भी लगता है कि स्टडी करने से बस आपको जॉब मिल जाएगी या सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। स्टडी सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने से जॉब नहीं मिलती है। स्टडी तो काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, तो सभी को जॉब नहीं मिलती और ना ही इस भीड़ में हिस्सा भीड़ से बाहर वो निकल पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, और तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मेहनत उसी की सफल होती है जो कंटिन्यूसली जो है सही दिशा में सही राह पे मेहनत करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेहनत। तो पढ़ाई के अलावा आपको 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ कि आपको जो है कॉन्फिडेंट रहना है कि मुझे करना है तो करना है, और कैसे करेंगे ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से आपको करना है। बस ये दिमाग में रखिए कि बस मुझे करना है और मुझे अपने दम पे जो करना चाहे, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूँगी। ये इस विश्वास के साथ आप करिए, तो आप यकीन मानिए आपके रास्ते अपने आप बढ़ने लगेंगे। तो ये माइंडसेट लेकर आप चलिए। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें कि आपको जो भी करना है, जिस भी दिशा में जाना है, रेगुलर करना है। कंसिस्टेंसी आपको नहीं छोड़नी है। तो रेगुलर आप कोई भी काम को करेंगे तो वो ज़रूर 100% आपका होगा। ये बहुत मेन चीज़ है। ये सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, आपको उस पढ़ाई को अपनी रेगुलरिटी में लाना होगा, तभी कुछ हो सकेगा संभव, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। तो और तीसरी चीज़, नेगेटिव किसी प्रकार की टॉकिंग नहीं करना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं नेगेटिव बोलते हैं, काफ़ी आप घंटों टाइम आप बर्बाद कर देते हैं, आपको खुद पता नहीं होता कि किसी का फ़ोन आ जाता है। ख़ास तौर पे महिलाएं अपनी बहनों से बात करती हैं, अपने मायके की बात करती हैं। कुछ टाइम के लिए आप ज़्यादा किसी से बात ना करें, 1 या 2 मिनट जितना आपको ज़रूरी है उतना बात करें। उसके बाद आप जितना चाहें बात कर सकते हैं। यकीन मानिए जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे तब तक आपका कोई नहीं है। इसीलिए घंटों टाइम बर्बाद करने से अच्छा है उस टाइम को अपने आप में दीजिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए। आप जो करना चाहते हैं वो करके दिखा पाएंगी जब आपके पास खुद टाइम नहीं होगा। आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन आप घर पे या यहाँ वहाँ की फ़ोन पे बात करने के लिए आप कैसे न कैसे करके टाइम तो आप निकाल ही लेते हैं, लेकिन वही टाइम आपको अपने लिए निकालना है, अपनी स्टडी के निकालना है, जो करना चाहते हैं उसके लिए निकालना है, ना कि अदर चीज़ों के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज़ आपको ये ध्यान कि अपने आप में रोज़ इम्प्रूवमेंट लाना है। रोज़ आपको कल से बेहतर करना है, रोज़ बेहतर बनने की कोशिश करनी है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बनाए। ये पढ़ाई के अलावा सिर्फ पढ़ते ही रहने से रटने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने अंदर ये क्वालिटी लानी होगी और ये ज़िद भी होनी चाहिए आपको कि मैं करूँगी तो करूँगी, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आपके पक्ष में हो या आपके पक्ष में ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर जो एक चिंगारी जगी है करने की, तो वो आप करके दिखाइए। यकीन मानिए लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, जब तक आप पैरों पे नहीं खड़े होंगे अपने, तब तक कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दिन आपके खाते में पैसे आने लगेंगे, आप यकीन मानिए आप हस्बैंड की और अपने फादर की वो आपको कितने भी पैसे दें, वो खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी आपको अपने पैसे से मिलेगी। आपके खाते में जब पैसे आने लगेंगे तो वो खुशी जो आपकी खुद की खुशी होगी, वो आप यकीन मानिए वो बहुत बड़ी खुशी होगी, जिस उस खुशी के सामने सारी खुशियाँ बेकार हो जाएंगी। तो इसका ध्यान रखिए। उस दिन का इंतज़ार करना है आपको, उस दिन के लिए आपको लड़ना है जिस दिन आपके खाते में पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी मेहनत से। आप यकीन मानिए उस दिन आपका दिन सफल हो जाएगा, और ये जितने भी आपके बहाने हैं, जितने भी आपके संघर्ष हैं, सारा कुछ आप भूल जाएंगे। आपकी वो खुशी, वो आपका इम्प्रूवमेंट, वो आपका लाइफ बदल के रख देगी। अभी तो महिलाएं बहुत खुश होती हैं, काफ़ी लोग बहाने बनाती रहती हैं। मैं बहाने ही बोलूँगी, क्योंकि जिसको करना है वो कर लेगा, जिसको नहीं करना है वो बहाने ही बनाता रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको तो बहाना ही बोलूँगी कि आप अगर करना चाहें तो आप कर सकती हैं, लेकिन आप ना करना चाहें तो हज़ारों बहाने हैं ना करने के। और जो ना करने के बहाने ढूंढता रहता है उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसने अपने दिमाग में पहले से बैठा लिया, और तो ये जो वाइब्रेशन है उसके दिमाग, उसके पास जो सफलता आने वाली भी होती है तो इस वाइब्रेशन की वजह से नहीं आती। तो आपको अपने आसपास का वाइब्रेशन भी आपको बदलना है, और वाइब्रेशन आपके दिमाग से, आपके पॉजिटिव दिमाग से ही बदलेगा। तो आप अपने अंदर जितने भी वाइब्रेशन है उनको बदलने की कोशिश कीजिए। आप उसको पॉजिटिव वे में लाइए, ना कि निगेटिव वे में। निगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने आप को अपने आप से ही पॉजिटिव वे में लाइए, और अच्छी अच्छी बातें सोचिए दिमाग में कि मैं अगर ये कर गई तो फिर क्या होगा, ये सोचिए। ये कभी ना सोचें ये नहीं होगा तो क्या होने,
ये नहीं वाला शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। रिज़ल्ट पे फोकस वही रखना है जो आपको चाहिए। आपको चाहिए तो चाहिए, आप कहीं लिख कर भी रख लो कि इस बार मुझे सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, कोई मुझे नहीं रोक सकता। इस माइंडसेट के साथ आप कीजिए। यकीन मानिए, मैंने भी 3 महीनों में जॉब निकाली है, वो भी मैंने जो वर्ग 2 के लिए पढ़ा था, तो मुझे वर्ग 3 के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस टाइम पर मैंने जो है बेसिक क्लियर नहीं किया, क्योंकि मैंने हिंदी, इंग्लिश और मैथ ये पहले ही कर लिया था और सीडीपी ये पहले ही हो गया था मैंने। तो वर्ग 3 के लिए मुझे मोस्टली 1 से 1.5 महीना ही लगा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ उस टाइम पे पीवाईक्यूज़ अटेंड किए थे और एमसीक्यूज़ पे शिफ्ट हो गई थी। बस मैंने यही सब किया, उसके बाद मेरा वर्ग 3 निकल गया था। तो आप भी यकीन कीजिए, अगर आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया है तो आपको ज़्यादा मेहनत आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ पे लगाना है और टाइम टाइम पर मॉक टेस्ट देते रहना है, और इससे आपका जो है सिलेक्शन 100% होगा। बस पॉजिटिव माइंड रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रखिए। कुछ समय के लिए आप जो है अपने आप पे फोकस दीजिए, ज़्यादा नहीं तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे में तो 100% हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी नहीं सोचना है कि दूसरे में होगा, आपको ये सोचना है कि इस बार मुझे कर, यकीन मानिए आप अपना 100% लगा के देख लीजिए, एक बार ना हो जाए तो कहना। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये चीज़ रहती है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी। हर इंसान को पता होता है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तभी वो इस बार सफल नहीं हुई। ये अपने आप से आप पूछिए कि आप कहाँ कमी रह गई, और जब आपको लगने लगे कि नहीं, मैंने तो पूरा 100% दिया है इस एग्ज़ाम को, मैंने अपनी तैयारी कंप्लीट की है, मैंने प्रॉपर जो है अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, मैंने एमसीक्यूज़ वगैरह लगाए हैं, पीवाईक्यूज़ लगाए हैं, मॉक टेस्ट दिया है, और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर बैठेंगे तो आप अच्छे स्कोर गेन करेंगे और आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके अंदर ये विश्वास है, और अगर आपने ज़रा सा भी गलती कर दी और ज़रा सा भी आप भटक गए, आपने पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखा, नेगेटिव लोगों के चक्कर में रहे, तो हमेशा 2 4 5 नंबर से रहते जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप जो है 2 4 5 नंबर तो क्या 1 2 नंबर से भी रह जाएंगे, तो आपको फिर उसी बेरोजगारों की लाइन में खड़ा होना होगा। तो बार बार प्रयास करने से बेहतर है एक बार ऐसा प्रयास कर लें जिससे आप पार की स्थिति बन जाए। तो बार बार ऐसी कोशिश नहीं करते रहना है कि बस इस बार दिया फिर इस बार दिया, बस अपना जी जान एक ही में लगा दो, यही चाहिए तो यही चाहिए। बहुत सारा गोल ना बनाएं, सिर्फ एक ही गोल बनाएं और एक ही गोल पे फोकस करें। बीच में अगर कोई और जो एग्ज़ाम आ रहा है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह डालना हो तो डाल सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आपने अगर टारगेट एक बनाया है तो एक पर ही शिफ्ट रहें, उसी का पूरा सिलेबस पढ़ें, उसी से रिलेटेड बुक्स रहें। बाकी जो एग्ज़ाम बीच में आ गया तो दे लो, थोड़ा बहुत पढ़ना उसके लिए पढ़ लो, लेकिन एक आपका उद्देश्य होना चाहिए, एक आपका लक्ष्य होना चाहिए और उसी पे कंटिन्यूस फोकस कीजिए कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए। बीच में अगर छोटे मोटे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप वो करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन टारगेट है उस पर फोकस ज़रूर रखिए, उसी के सिलेबस और उसी के टॉपिक के आधार पर अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए। और एक और बात, आपको जो पाना है उसको बार बार अपने दिमाग में सोचते रहिए। आप एक डायरी में या चिपका के रख लें कहीं पर, आपको जो चाहिए उसको बार बार बोलते रहिए। ये जो वाइब्रेशन है ये आपको दिला कर, ये कहते हैं ना कि ये जो ब्रह्मांड है, जैसा आप सोचो कोई वैसा होता है, तो जैसा आप माइंडसेट रखोगे आपको वैसा ही मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि आपका माइंडसेट जो है स्ट्रांग हो और उस चीज़ के लिए आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। और आज से आप यकीन मानिए कि आज से आप अपने मुंह से नेगेटिव चीज़ें तो बिल्कुल भी मत निकालिए कि मेरे पास ये नहीं है, ये है, वो नहीं है। आपके पास जो है, जैसा है, बस स्टार्ट कर दो यार, कुछ भी हो जाए स्टार्ट कर दो और तैयारी स्टार्ट करो। थोड़े बहुत सोर्स जहाँ से अपने आप रास्ताएं अपने आप खुलने लगेंगी, तो रास्ताएं बनाना काम आपका है, ठीक है, और चलना भी आपका है। तो अब कोशिश कीजिए, चलिए, और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट आता जाएगा और आप वो कर जाएंगे जो आपको करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख। और कोई भी चीज़ सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता, उसके लिए हमें प्रोसेस लंबी होती है, तो वही धीरे धीरे स्टेप करते चाहिए और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जो आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो वही आपको माइंडसेट रखना है। आपकी जो चाह है उसी राह पर चल दीजिए, तो आपकी जो ख्वाहिश है
जो आप पाना चाहती हैं उसको आप ज़रूर पा लें। तो पढ़ाई के साथ साथ इन सारे चीज़ों का भी आप विशेष ध्यान रखें, और अगर इनमें से आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने स्टडी स्टार्ट कर दी है कि नहीं कर दी है, और कर दी है तो आपकी कितनी हो गई है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आप रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और पास में ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।